जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप भारतीय भारतीय के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मुद्दा है वो है जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उनके निष्कासन का मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हमने इसके लिए जो भारतीय ने पहले भी ये मुहिम की शुरुआत करी थी, तो इसी के लिए आज जो हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है तो उसके हिसाब से आपको पूरा इसका अपडेट देंगे। और एक बहन जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगी तो उनसे भी परिचय कराएंगे और वो बताएंगी कि ये पूरा घटनाक्रम है क्या, और 24 सिविल डिफेंस वॉलंटियर को क्यों निकाला जा रहा है, और 6B ऑर्डर देके उसमें परेशानी ये क्या है कि आगे भी उनको कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएंगे। इसी के लिए हमने ये मुहिम छेड़ी थी। तो अब मैं प्रयास करूँगा बहन सोनिया जी से, अगर वो जुड़ेंगी तो मैं उनको जोड़ के उनसे उन्हीं से बात कराऊंगा कि पूरा मुद्दा वो बताएंगी कि ये मुद्दा है क्या पूरा। तो सोनिया जी, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप एक बार मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें ताकि मैं आपको जोड़ सकूं चर्चा में। जब तक वो हमारी बहन जुड़ती है चर्चा में, तब तक हम बताते हैं कि ये मुद्दा है क्या। 24 सिविल डिफेंस वॉलंटियर को निष्कासन के लिए ऑर्डर आ जाते हैं। और सिविल डिफेंस वॉलंटियर मैं आपको बता दूं दिल्ली में कौन होते हैं। दिल्ली में जैसे पुलिस फोर्स है, आपने पीछे देखा होगा कि केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और भारत सरकार के बीच में पीछे काफ़ी ये विवाद चला था कि भाई वो कह रहे कि दिल्ली हमारे अंडर नहीं आती, जो दिल्ली में हमारे अंडर जो पुलिस फोर्स है वो नहीं आती, इसीलिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर रखे गए थे। और ये वैसे तो पहले से ही हैं, लेकिन खासकर अब जब जो पुलिस के जो कार्य होते हैं कुछ, उसमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर का बहुत बड़ा कार्य होता है। और खासकर मैं आपको बता दूं, जो ये कोरोना काल था जो पीछे अभी चल रहा है, जो हमारा कोरोना हमारे देश में जो संकट चल रहा है, तो जो किसान आंदोलन में इनकी ड्यूटी लगती है, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर होते हैं, कंटेनमेंट जोन, जो आपने देखा होगा कि जैसे जो एरिया कंटेन जिसमें ज़्यादा कोविड के केसेस होते हैं तो उसको कंटेनमेंट जोन में बना दिया जाता है, तो उनके बाहर सिविल डिफेंस वॉलंटियर खड़े होते हैं। बेचारे दिन रात ये अपनी ड्यूटी देते हैं, अपनी जान पे खेल के ये हमारी रक्षा कर रहे हैं, और इनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है, तो बहुत ही शर्म की बात है। और खासकर मैं आपको बता दूं, जो 24 जिनको निष्कासन के ऑर्डर आए हैं उसमें 18 महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं। तो इनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है तो बहुत बुरा लगता है। तो 24 में से 18 महिलाएं हैं जिनका निष्कासन के ऑर्डर आ गए हैं। और ये जो ड्यूटी करते हैं जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर, ये जैसे आपके घर के बाहर आपने देखा हो जो कोरोना केसेस है, तो उसके बाहर ये दिन रात ड्यूटी करते हैं, अपनी जान पे खेल के ड्यूटी करते हैं। इनका भी परिवार है, लेकिन फिर भी ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करते हैं। जो चालान आपने देखा होगा दिल्ली में से जो चालान काटते हैं, तो उसमें इनकी ड्यूटी होती है। और जो टेस्टिंग सेंटर है, वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। अब आप देख सकते हैं कि पूरे पिछले साल जो पहली लहर आई थी तब से ये यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। और जब इनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश को इसमें ये आवाज़ उठनी चाहिए। और चाहे कोई भी सरकार हो, वो अगर कोई गलत करेगी तो लोगों को बोलना चाहिए, इनके हक के लिए खड़ा होना चाहिए। जो टेस्टिंग का मैं आपको बता दूं, जो टेस्टिंग के लिए ये लोग, जो टेस्टिंग सेंटर है, वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ इनकी बेचारों की ड्यूटी करी जाती है। और जो स्ट्रिप्स जिससे टेस्टिंग होती है उसको उसको जो डिस्पोज करने का काम भी ये लोग करते हैं। तो कितना रिस्की काम का है और देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और जब इनके निष्कासन के ऑर्डर आते हैं तो शर्मनाक है। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी बहन सोनिया जी को एक बार जोड़ने का। सोनिया जी, मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूं। तो ये जो 24 उनमें से एक ये भी है, और ये भी बताएंगे कि क्या ये पूरा मामला है और क्या गलत हो रहा है। तो आप सबको पता होना चाहिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर कौन है, खासकर अगर आप दिल्ली में हैं। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। हाँ, सोनिया जी, आपकी आवाज आ रही है। पार्टी के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। हाँ जी। तो हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि ये पूरा मुद्दा है क्या, और जो 24 सिविल डिफेंस वॉलंटियर को निष्कासन के ऑर्डर है
तो उसी के लिए जैसे आप लोगों ने अगर बात करने गए, डीएम से बात करने गए, तो वहां भी सबके जो वीडियो में सबके नंबर, फोन नंबर, नेम निकाल लिए गए और 24 लोगों को ऑर्डर दे दिए गए हटाने के लिए। और एक ये वैक्सीनेशन सेंटर से ये मामला उठा था जहां कुछ बात हुई थी, जो जो टीचर थे वहां, कोई शायद परवीन जी थे, कौन से टीचर है, तो उनके साथ जो बात हुई थी उसका मामला बढ़ता हुआ, और तो ये फिर वहां 24 लोगों के निष्कासन के लिए ऑर्डर आ जाते हैं और साथ में इन 24 को 6B के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। 6B में आपको समझा दूं, जो 6B वाले ऑर्डर होते हैं उसमें जहां भी ये सरकारी जॉब अब अप्लाई करेंगे जीवन भर में, इनको नहीं मिल पाएगी। ये जैसे अब बैंक में आपके जो स्कोर होते हैं, सिविल स्कोर आप कह सकते हैं, जो सिविल स्कोर होता है उसमें अगर कुछ भी नेगेटिव चढ़ जाए तो जिंदगी भर आपको लोन नहीं मिलेगा कहीं पे। आप ये देख लीजिए। तो वही जो सर्टिफिकेट होता है, जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, उसमें 6B के ऑर्डर डाल दिए जाते हैं और 24 में से 16 जो हमारी भारत की बेटियां हैं उनके उसमें नाम है। तो कितना शर्मनाक है ये बात। तो अब मैंने अपनी सारी बातें जो समझाने का प्रयास करा सोनिया जी, तो एक बार आप ये जो पूरा मुद्दा हुआ था नरेला कंटेनमेंट जोन से, तो उसको हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको अपनी बात रखेंगे एक बार आप। हाँ जी सर। सर हाँ मैं जी, शुरू से बताती हूँ। हम है ना बिल्कुल बिल्कुल। हॉस्पिटल। और आप सर बेझिझक ओके बताइए। कोई हम ये जो हमारा चैनल बिल्कुल निष्पक्ष है, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, जो देश के लिए खड़ा होगा उसके लिए हम साथ हैं। तो आप पूरा निष्पक्ष होकर बताइए। जी सर। सर हम हॉस्पिटल में लगे थे सर, वैक्सीनेशन सेंटर में। उसके बाद सर हमने वहाँ पे 1 महीने जॉब करी। नहीं 1 तो महीने हॉस्पिटल जॉब कर आप ये कह रहे हैं, जो हरीशचंद्र हॉस्पिटल है नरेला में, आप उसकी बात कर रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। हॉस्पिटल में 1 महीने जॉब करी। 1 महीने के बाद 1 तारीख से हमसे बोला गया कि प्रतिभा स्कूल में जाइए। मैंने कहा ठीक है सर। हम प्रतिभा सर स्कूल में गए, वहाँ पे हमने 15 तारीख तक जॉब करी। 15 तारीख को हमसे ये बोला गया कि तुम्हारे ऑर्डर आ गए हैं और तुम 16 तारीख से वहाँ पे जाओगे। मैंने तो कहा ठीक आप है सर, हमारे ऑर्डर नहीं तो सूर्य जी, मैं आपको टोकना चाहूंगा, तो 15 अप्रैल की बात करें कि 15 मई की बात करें आप? मई की। 15 मई, अच्छा 15 मई को आपको ऑर्डर आते हैं, ठीक है। हाँ, में आते हैं। तो सर हमको ऑर्डर आया था, तो सर वो ऑर्डर नहीं था सर, एक स्टाफ के लड़के ने बनाया था और हमने उससे पूछने की कोशिश करी तो हमें उसने नहीं बताया, किसी और ने बताया कि टीचर ने बनाया है। तो मैंने कहा ये ऑर्डर नहीं है, हम इस ऑर्डर पे सर नहीं जा सकते। हमने सर से बात करी तो सर, मैंने कहा सर इस ऑर्डर पे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा ये ऑर्डर नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, 16 तारीख को जैसे हम लोग सारे स्टाफ के लोग एक साइड में खड़े हो गए कि किसी को प्रॉब्लम ना हो वैक्सीन वाले को, हम लोग साइड में खड़े हो गए। तो हमने सर से पूछा कि सर हमारा ऑर्डर नहीं है तो सर हम वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, सर प्लीज हमारा ऑर्डर तो बताइए किसने बनाया है ये, कि हमें नहीं पता, अपने वार्डन से वहां जाके पूछो और अपने वहां जाके पूछो डीएम ऑफिस जाके। तो सर फिर हम वहां पे गए सर, राजी से कोई बात नहीं थी सर, हम वहां पे गए। वहां पे जाने के बाद में हमने सर से बात करी, सर ने हमारा नाम, नंबर, एड्रेस और साइन फाइन सब करवा लिए थे। वहां पे करवाने के बाद में सर ने हमें, एसएस कैंसर ने हमसे बोल दिया कि जाओ अपने घर बैठो। तो सर नहीं तो जॉब ये का आप जो बता रहे हो, ये जो पीछे बता रहे हो, कौन से ऑफिस की बात कर रहे हो? कहाँ आपके साइन कराए गए, कौन से ऑफिस में? सर डीएम ऑफिस में। डीएम ऑफिस कहाँ पे हुआ, या आजादपुर, या कहाँ पे आप बात कर रहे हैं? आजादपुर में? सर सर नरेला, ओ सॉरी, न, न, कहाँ पर है? अलीपुर सर, अलीपुर। अलीपुर में डीएम ऑफिस। जहाँ पर ट्रेनिंग होती है। तो सर हमसे नाम, नंबर, साइन वगैरह सब ले लिए सर, हमारे वहाँ पे साइन वगैरह करा लिए। तो उन्होंने हमसे ना कोई ड्यूटी की कहा ना कुछ कहा सर हमसे। सर हम वहाँ पे जाने के लिए तैयार है जहाँ पे आपने दूसरी जगह हमें सेंटर बताया था, दूसरा और स्कूल बताया था। हम वहाँ पे सर अगले दिन उन्होंने कह दिया अपने घर बैठो सर, फिर भी हम अपने घर नहीं बैठे और सर हम अपने राजी से हम अगले दिन वहाँ पे गए थे दूसरे वाले स्कूल में। उस स्कूल में जाते भी तो हमने वो वाला जो सर ने बनाया था, हमारे नाम, नंबर, नाम दिया था कि तुम। आपकी आवाज अभी थोड़ी सी अब नहीं आई सोनिया जी, बीच में अभी कहीं कट रही है अभी। सर कॉल आ गई हाँ थी, जी, सॉरी सर। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए, बिल्कुल आप बेझिझक होकर बोलिए आप। सर फिर हम अगले दिन स्कूल में गए थे 16 तारीख को। सर स्कूल में गए थे तो वहां से हमसे कह दिया कि तुम्हारे ये वहाँ की स्टाफ, वहां से सर ने किसी और सीबीडी को भेज दिया। नहीं तो स्कूल एसएस कौन सा कैंसर हुआ में। अब? ये स्कूल कौन सा हुआ आप बताएंगे तो? नरेला वाला जो स्कूल था आप यूं कह रहे हैं, ये स्कूल कौन सा था? सर प्रतिभा स्कूल से हमें दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हम नहीं, इतना कंफर्म नहीं है कौन सा नाम था सर उसका। तो सर हमें हाँ, वहाँ कोई दिक्कत है, ट्रांसफर कर बताइए। दिया। वाकनेर में, इतना पता है वाकनेर में गवर्नमेंट था।
तो सर पे बोल दिया हमारे सीबीटी नहीं, वहाँ पे कुछ लोग थे, सर ने जो एसएसकेन सर ने ही भेजे थे वहाँ पे। तो उन्होंने कह दिया तुम्हारे पास मतलब ऑर्डर नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पे नहीं रुक सकते। तो सर हम वहाँ से वापस आ गए। फिर हमने अपने सर से पूछा आप बताइए हमारा वहाँ पे भी ऑर्डर नहीं है तो हम कहाँ जाएं। तो सर ने कहा गेट लॉस से आप चले जाओ अपने स्कूल से। सर ने बदतमीजी से बात करी कि आप गेट लॉस गेट से बाहर निकल जाइए। इनको मैंने कहा शर्म नहीं ठीक है आती सर इनको हम ऐसे बात करते हुए? ऐसी जो जो भारत की बेटियों से ऐसे बात करते हैं, कितना शर्मनाक है ये। सोनिया जी, आवाज आपकी नहीं आ रही मेरे को, तो आप ये देखिए सर कैसा कॉल आ बर्ताव किया रही जाता है। हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत है, आप बताइए, आप बताइए। स्टाफ परेशान हो रहा है इसी चीज के लिए, क्योंकि वो मेरी एक उम्मीद पे ही कि मैडम तुम ही कुछ कराओ। मैंने कहा कोई नहीं मैं कोशिश करती हूँ भाई किसी से। तो मैडम सर कुछ हुआ वहाँ पे जाके, फिर स्कूल में सर ने हमसे बदतमीजी करी कि गेट लॉस आप गेट से बाहर जाइए और वहां जाके आप जो करना है वो करिए। मैंने कहा हम आपसे ऐसा तो नहीं बोले जो आप हमसे बदतमीजी कर रहे हो। तो 2-3 लड़कियां वो अपना बैग उठाने चली गई अंदर सर। तो सर बदतमीजी से उनसे बैग भी नहीं उठाने दे रहे, और हम तो किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। जिसने हमारे ऑर्डर डाले थे हम तो उस लड़के को बुला रहे थे कि उसका नाम था कि क्या नाम था, क्या नाम था, नवीन, कि नवीन आप बाहर आ जाइए, बस तुमसे ये बात करनी कि ऑर्डर आपको किसने बनाए थे। सर हमारा कोई भी गलती नहीं है, कहीं भी हमारी कोई गलती नहीं है। तो नवीन को सर ने नहीं मिलने दिया और बदतमीजी से कहा भागो जहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, इस तरह से बदतमीजी से बोल रहे थे। सर वीडियो भी है हमारे पास बाकायदा, आप देख लीजिए। तो बदतमीजी से बोलने के बाद लड़कियों पे फिर वो वीडियो बनाने लगी, जैसे सर बदतमीजी कर रहे थे तो वो वीडियो बनाने लगी। तो वो वीडियो में सर ने एकदम चांटा मारा उसको, तो उसका फोन नीचे गिर गया। तो फोन नीचे सब बाहर निकल आए। तो एक सर थे हमारे स्टाफ के कि सर आपको ऐसे बदतमीजी नहीं करना चाहिए, सर लड़की है और आपको हाथ उठाना नहीं चाहिए। बिल्कुल अगर उसका बिल्कुल फोन शर्मनाक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, कि अगर इसका फोन नहीं गिरता तो सर आप उसका चांटा, आपका चांटा उसके गाल पे लग सकता था। सर बस ये बात थी और कुछ नहीं थी। फिर सर हमने वहां पे जाके एप्लीकेशन भी लगवाई, ऑनलाइन भी कंप्लेंट डलवाई है। सर उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही हमारी। सर हमारी इसके अलावा और कोई भी गलती नहीं है। सर नहीं तो मैंने जो ये नहीं, एक बात है, ये इनकी हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारने की? इनको शर्म नहीं आती क्या? ये हमारा भारत देश है, यहाँ बेटियों को, ये हमारे बेटियां हमारे देश का भविष्य है, इनको शर्म नहीं आई थप्पड़ मारते हुए, कोशिश करते हुए भी थप्पड़ मारने की? कितना कितना सर यही तो बेशर्मी का काम किया है। सर लड़कियां यही तो कहती थी कि सर आप अपनी लैंग्वेज तो सुधार लो। सर कैसे बोल रहे हो आप, नहीं हमें बिल्कुल ऐसे बोलो बिल्कुल। तो बच्चे। सर उनका मिसबिहेव है ना बहुत गलत था सर। एक दिन पहले आए थे वही सर, तो सारे स्टाफ एक का थोड़ा अपने पॉइंट पे से थोड़ा सा अलग था। तो इतने गंदे तरीके से बोले तेरी ड्यूटी कहाँ पर है और तू यहाँ पे क्यों खड़ा है, तेरी ड्यूटी कहाँ पर है, तू यहाँ पे क्यों खड़ा है और अपने पॉइंट पे जाके खड़ा हो। सर इतना गंदा बिहेव है उनका सर, बहुत गंदा। कितना तो सर कितना नहीं, कितना बेशर्मी की बात है। और मेरा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से, सिसोदिया जी से जो डिप्टी सीएम है, उनको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप देखिए क्या हो रहा है दिल्ली में। जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, जो दिन रात धूप में बारिश में आप लोगों के लिए खड़े हैं, जो कोरोना काल में आप लोगों के लिए अभी जान पे खेल के खड़े हैं, उनके साथ अगर ये बर्ताव हो रहा है, कितना शर्मनाक है, कितना शर्मनाक है। उनको इस मामले में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्या? जी सर। सर उनसे केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के मेरा भी निवेदन है कि सर हम लोगों के साथ ऐसा नहीं किया जाए। अगर सर अगर कोई फांसी पे भी चढ़ाता है ना, जब कोर्ट सजा देता है ना, तो उसके लिए भी है ना गुनेगार भी और जिसने नहीं किया वो भी, गुनेगार भी, दोनों शामिल खड़े करे जाते हैं कि किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। सर हम एडीएम सर ने साइन करने से पहले क्या एक बार भी इन बच्चों से नहीं पूछना चाहिए कि 24 बच्चों की कैसे गलती है? 2 बच्चों की, 4 बच्चों की गलती हो सकती है, सबकी गलती तो नहीं हो सकती सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो शर्मनाक बात है बिल्कुल। और एक तो उनकी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की, किसी महिला पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे होगी? ऊपर से 24 के खिलाफ कार्रवाई कर देती है, उसमें से 18 जो महिलाएं हैं, कितना शर्मनाक है। जी तो दिल्ली सरकार जी सर। से मैं कह रहा हूं, कृपया आप देखिए इस मामले की, आप जांच कराइए, कितना शर्मनाक जो काम हो रहा है दिल्ली में। और भारत सरकार से भी हम कहेंगे कि जब आप ये कहते हैं कि जो भारत की जो बेटियां हैं, वो बेटियां देश का भविष्य है, तो ये बेटियों के साथ अगर बर्ताव ऐसे होगा तो कौन सी बेटी सामने आएगी? फिर कौन सी बेटी सामने आएगी देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए? सर फिर उसके बाद में सर मैं कल भी 1.5 घंटा बैठी थी एसडीएम ऑफिस में। एडीएम सर से मिलने के लिए मैंने अपॉइंटमेंट भी एक पर्ची लगाई थी कि मुझे मिला जाए, मुझे इस पर्सनल कुछ बात करनी है। तो सर मैं 1.5 घंटा वेट करते करते उनका पीए बोला मुझसे कि तुमसे मैं सर नहीं मिलेंगे, तुम एडीएम अलीपुर से मिलो।
तो मैंने कहा सर हम कैसे मिले सर, वो हमसे कोई भी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, हमसे कोई भी कह रहे हैं कि तुमको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया, तुमसे कोई बात नहीं करेगा सर, हमसे सब लोग ऐसे बात कर रहे हैं। उसके बाद में सर फिर हम कोई दिक्कत नहीं सर, हम बाहर आ गए, हमने अपने एसएसकन सर से बात करी, सर आपने ऐसा क्यों करा सर, हमारी गलती क्या है सर, प्लीज बताइए। उन्होंने सर एक बात भी नहीं सुनी और निकल गए हमारे रास्ते से। कितना 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 पीड़ाजनक है। सोनी जी, मेरे को आप एक बात बताएंगे, आप ये बताइए कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर होता है वो कहाँ कहाँ ड्यूटी करता है, एक बार आप सभी की जानकारी के लिए बताएंगे एक बार आप। सर हमारा सिविल डिफेंस सर इस जगह देखो सर, वैक्सीन सेंटर में जॉब कर रहा है, हॉस्पिटल में वो जॉब कर रहे हैं, स्कूल में वो जॉब कर रहे हैं सर, और कहीं भी खड़ा कर दिया जाता है सर, जब मर्जी बुला लिया जाता है, जब मर्जी हटा दिया जाता है उनको। उनको जरूरत होती है लेते हैं, तो आप जरूरत। और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ये सरकार क्या कर रही है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है? सर कुछ भी नहीं हुआ हमारे लिए, कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी सुरक्षा नहीं हुई सर। हमें तो एक इनाम और मिल गया लास्ट में कि आपको ये लेटर और मिल गया, डिस्चार्ज लेटर और दे दिया हमें तो इनाम में कि ये ले जाइए सर। और सर उस दिन भी हम परसों भी छोड़ के इतना बोले सर से, सर अगर हमारी गलती नहीं है फिर भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलती, कोई नहीं सर, हम अगर सर कुछ बात होती है, एक वार्निंग दी जाती है महीने 15 दिन की कि आपको ये सजा है और आप ऐसा आगे नहीं करोगे तो फिर देखो हम हमेशा के लिए हटा देंगे सर, एक वार्निंग दी जाती है सर। तो हमने पता किसी मर्डर कर दिया है, क्या कर दिया सर, इस तरह से इन्हें तो हमें बिल्कुल ही बाहर कर दिया सर, हम तो कहीं और जॉब करने के लिए भी नहीं है सर, इतनी बिल्कुल किसी की एज नहीं है, स्टाफ में बच्चे हैं ना, किसी की भी 20 साल से ऊपर एज नहीं है सर, वो बच्चे एजुकेटेड हैं सर, और भी आगे पढ़ेंगे, वो जाएंगे कहाँ, इन्होंने तो हमारी लाइफ बर्बाद कर दी। बिल्कुल बेशर्मी की बात है ये तो। जो हमारे जो 24 बच्चे हैं उसमें से जैसा आपने बताया कि 18 महिलाएं भी हैं, और उसमें आपने 6 बी जो कौन सा ऑर्डर आप कह रहे हैं कि जो 6B का ऑर्डर होता है? हाँ जी सर। हाँ, तो इस ऑर्डर का मैं सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जैसे सिविल स्कोर होता है हमारा बैंकिंग में, वो आपके तो इनका जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा आगे किसी भी सरकारी जॉब के लिए जाएंगे तो उसमें ये लिख दिया जाएगा कि इनको यहां से निष्कासित किया गया था, इनको जीवन भर आगे कहीं जॉब नहीं मिलेगी। तो हमारे देश की बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता है, तो शर्म आती है मुझे। मैं फिर से मैं कह रहा हूँ कि निवेदन करता हूं मैं मुख्यमंत्री जी से, डिप्टी सीएम से, इस मामले की आप जांच कराएं और जो भी जो कार्रवाई हो आप। और 24 का आपने बिना कोई कार्रवाई करे सीधा 24 लोगों को निकाल दिया। जी सर। सर उसके बाद में अरे सर कोई हमारी पूछताछ नहीं कर रहा तो हमारा एक वार्डन होता है, इन लोगों को हमारे एक वार्डन बन जाता है कि वो हमारी मदद करे अगर हमें किसी परेशानी में सर, ना ही हमें भेज दिया जाता है। जैसे कि हम स्कूल में थे और स्कूल में सर हमने 15 दिन करी, एक भी वार्डन या कोई भी घूमने नहीं आता कि बच्चे वहां पे मर रहे हैं जिंदा है सर, कोई भी नहीं देखता। उसके बाद भी हमें ये इनाम दिया जा रहा है सर। मेरा जो वार्डन है हमारे 180 से हूँ मैं, दिनेश नाम है उसका सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, हम सबसे पैसे मांगते हैं कि मुझे 15 सर, हमें जब राजा हरिश्चंद्र में लगाया गया था तो हम सबसे 15-15 हजार रुपए मांग रहे थे सर। हम गरीब हैं सर, हम अगर पैसे वाले तो सरकारी जॉब कर रहे होते सर, तो हम सर गरीब है, हम नहीं दे पाए अपना पैसा, तो सर हमें नहीं पता ये हमें किस चीज की सजा दी जा रही है। नहीं, ये बेहद शर्मनाक बात है ये तो। एक बात तो आप लोग अपने परिवार, आपका परिवार है, जान पे खेल के आप कोरोना के समय में जहां इतनी मौतें हुई है, और जो सिविल डिफेंस ऑफ मैं वॉलंटियर बात कर दूं तो उनमें कई वॉलंटियर्स की भी मौत हो गई है और कईयों को कोरोना हुआ, लेकिन फिर भी आपने वो ड्यूटी पे हमारे लिए खड़े रहे, कंटेनमेंट जोन के बाहर खड़े रहते हैं, आपके घर के बाहर खड़े हैं जहां कोरोना केसेस है। जब ये अन्याय हो रहा है तो कितना कितना अन्याय, कितना गलत हो रहा है ये देश में, आप ये देखिए। सोच सकते हो सर। सर उसके बाद में ना 4 तो पॉजिटिव होते हैं सर। मेरे साथ क्या हुआ था मुझे बताते समय अच्छा नहीं लग रहा सर। मेरे 2.5 महीने प्रेगनेंसी थी और मैं मैडम सविता एक मैडम थी, मैंने उनसे इतना मना किया कि मैडम मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, सिलेंडर उठाने के लिए बोला मुझसे कि मैंने मना करा, मैं नहीं जाऊंगी। तो वहां पे एक लड़का आया था नया, उसने फोन कर दिया सविता मैडम को। सविता मैडम गुस्से में आई और मुझसे कह रही कि तुम क्यों नहीं जाओगी। मैंने कि मैं बताऊं, उससे पहले मेरा उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा और कुछ भी नहीं पूछा। उसके बाद में मुझसे कहने लगी कि अपने घर बैठो और मुझे अपना सी फॉर्म नंबर दो, ये दो, इसका वहां से डिस्चार्ज करवाओ। मैंने की कोई बात नहीं मैडम। फिर और बंदे मुझसे कह रहे सॉरी बोलो। मैंने कहा मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने क्या गलत बोल दिया मैडम से, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, बस मैंने यही तो कहा है कि मैं सिलेंडर उठाने नहीं जाऊंगी।
उसके बाद में सर मैं सिलेंडर उठाने फिर मैडम चली गई गुस्से में कह के, एक दिन की बोला था कि एक दिन उठा लो सिलेंडर, आगे से हम नहीं उठवाएंगे। तो फिर भी मैंने 2 दिन सिलेंडर उठाए वहां पे। तो तीसरे दिन 3 दिन के बाद मेरे दर्द चालू हो गया, पेट में दर्द होने के बाद में मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया। फिर भी मैंने इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कहा और वहां से फिर भी कोई ऑप्शन नहीं आया, फिर भी हमारे ऊपर ही ब्लेम लगा जा रहा है। और फिर भी सर हमारा देखो आज हमें क्या नतीजा मिला कि हमारे डिस्चार्ज ऑर्डर भी दे दिया उन लोगों ने। अरे एक बार तो थोड़ी तो शर्म करते, कम से कम सब लोग सर हाथ पकड़ रहे हैं, कल भी गए थे, परसों रोज जा रहे हैं सर, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं सर सॉरी मांगते हैं हम सब लोग आपकी तरफ से, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम अपनी तरफ से सॉरी बोल रहे हैं सर, हमें प्लीज माफ कर दो, पर सर हमारे साथ ऐसा मत करो। पर हमारे सर कोई भी नहीं सुन रहा। ऐसा स्कैन तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। दिनेश हमारा वार्डन ये बोलता है कि ऐसा स्कैन मेरी मर्जी से चलता है और मैं जो कहूंगा ना वो करेगा। तो सर हमारा वार्डन करवा रहा है फिर ये। नहीं नहीं, तो आप ये देखिए सोनिया जी, कितना शर्मनाक है। हमारी जो बहनें अगर वो ऐसा ऐसा बात कर रही है, उनके लिए मतलब ऐसे शब्द का यूज होता है, ऐसा बर्ताव किया जाता है। किस देश में हम, कितना जो सिस्टम है, हमें तो शर्म आती है सिस्टम का हिस्सा होते हैं। अगर ऐसा बर्ताव हो रहा है और कोई इसका संज्ञान नहीं ले रहा, कोई इसका संज्ञान नहीं ले रहा, वो कितना यस सर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर और सर 5 महीने जो हो गए सर, 8-9 महीने से कोई सैलरी 1 रुपया भी नहीं आया। फिर भी सर हमने कभी एक लिस्ट नहीं लगाई कि सर प्लीज हमें पैसे दो, कोई बात नहीं आ जाएंगे, हम तसल्ली रखते हैं सर कि कोई नहीं, सरकारी पैसा कहीं नहीं जाएगा। हम सर कभी भी वो नहीं करते इसके ऊपर। हमने कभी नहीं कहा कि सर प्लीज हमें पैसे दो, हमें जरूरत है। सर हम निष्काम सेवा समझ के करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हमारे ऊपर वाला सुनेगा। नहीं। तो मैं वही तो कितना कितना शर्मनाक है। एक बात बताइए, मेरा जनता से ये मैं आपको सामने बात रखना चाहता हूँ कि जैसे जो सिविल वॉलंटियर्स होते हैं, पेड ड्यूटी होती है, निष्काम ड्यूटी होती है इनकी, तो इनको 40 निष्काम ड्यूटी करनी पड़ती है 3 साल में। एक ये था, तो निष्काम में कोई पैसा नहीं मिलता, 4 घंटे की ड्यूटी होती है, कोई पैसा नहीं मिलता। और जो पेड ड्यूटी होती है, हाँ, तो उसमें भी 8 घंटे का शायद आपको कितना 753 रुपए कुछ 763 रुपए कुछ मिलता है। तो और ऊपर से ये अपने जब जान पे खेल के, जैसे हमारी बहन ने बताया कि उस टाइम वो सिलेंडर उठाने के लिए बोला गया, जब मतलब कि कितना कितना शर्मनाक है। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब उनको जब ये कह रहे थे कि भाई हमें दिल्ली में जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर उनको कहीं अप्रिशिएट करते हैं, और जब यहाँ इनकी सुनवाई भी नहीं होती, तो कितना कितना कितनी शर्म की बात है। और ऊपर से मैं आपको ये कहता हूँ सोनिया जी, जो भी आपको ये कह रहे हैं ना, उनसे कहिए एक बार हमारे चैनल पे लाइव आइए, हम डिबेट करेंगे, सबके सामने बात होगी। अब कोई भी आपको कहता है ना, मैं उनको, हम भारत टीवी आपके साथ है इस मुहिम में, चाहे कोई भी हो, आप उसको चिंता मत करो और ये कहो कि हमारे चैनल पे लाइव आओ, सबके सामने हम बात करेंगे, सबके सामने हम सवाल रखेंगे। तो आप ये कह रहे हो ना कि जो सुनवाई नहीं करे उनको बोलो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे फोन नहीं उठा रहे, वो आना नहीं चाह रहे हमारे साथ इसमें मीटिंग में। तो आपसे जहां से बात होती है, आप कहो कि हमसे इस पे मैसेंजर पे हमें अपना लिंक सेंड करें, अपनी डिटेल सेंड करें, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूरी जो देश के सामने सवाल पूछते हैं इस बात के बारे में। सर लाइव आना तो बहुत दूर की बात है उनकी। सर हम रोज उनके पैरों में गिड़गिड़ा रहे हैं सर, ऐसा हमारे साथ मत करो सर। वो हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं हो, तो लाभ क्या आएंगे सर वो। नहीं नहीं, कोई पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्यों हमारी जो देश की बेटियां हो, क्यों किसी को पैरों में गिरे? ये तो शर्मनाक बात है। ये बिल्कुल ही, ये क्या। मेरा हाथ जोड़ के केजरीवाल जी से ये निवेदन है कि सर प्लीज हमारा है ना एक इंसाफ कराइए, कि हमारी गलती बता दीजिए, बस हमारी गलती क्या है, हमने गलती कहाँ करी है सर। बस एक केजरीवाल जी से यही मेरा निवेदन है कि प्लीज यही बस चाहिए हमें अन्याय, कि हमने गलती कहाँ करी है और कब करी है सर। बस प्लीज सर हमें यही उन लोगों से पूछना है कि बस हमें गलती बता दो, हमने गलती कहाँ करी है। नहीं तो मैं भारत टीवी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से और डिप्टी सीएम सिसोदिया जी से मैं हमसे सीधा सवाल कर रहे हैं कि भाई आप देखिए, एक भारत की बेटी आपके सामने ऐसा बोल रही है, कुछ तो इस मामले का संज्ञान लीजिए। ये शर्मनाक नहीं है क्या? और जो जिस लोगों ने ये ऐसे बर्ताव करा है, उनको डूब के नहीं मरना चाहिए। इतना विवेक शर्मा जो हरकत करी है कि भाई ऐसे हमारी जो बहनों से बर्ताव करते हैं, शर्मनाक है बिल्कुल ये तो। केजरीवाल जी ने हमें यूनिफॉर्म दिया, अगर हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई भी इज्जत नहीं करेगा सर। हम इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत से सलूट करते हैं सर। प्लीज हमें इसकी इज्जत चाहिए। और जो हमारे साथ टीचर ने करा था सर, उन पे कोई ऑप्शन नहीं लिया गया सर। हमारे साथ ऐसा मत करवाइए सर प्लीज। नहीं बिल्कुल। तो मैं हाँ, तो हमारे अकेले की 24 बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है सर इसमें। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है, आप कृपया देखिए, जो हमारी बहन अगर कोई ऐसे गिड़गिड़ाती है, हमारी जो देश की बेटी है,
तो कितना शर्मनाक है। आप ये देखिए, जो डिप्टी सीएम है सुशोधर जी, वो देखिए। और मेरा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, मोदी जी से भी निवेदन है कि अब दिल्ली में जैसे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो आप भी इस मामले का संज्ञान लीजिए और ये जो 24 बच्चे हैं इनके भविष्य को बर्बाद होने से बचाइए। क्योंकि अगर इनको ये जो 6B का ऑर्डर इस पे एप्लीकेबल रहा तो आगे इनको कोई जॉब नहीं मिलेगी, पूरा ये तबाह होंगे, इनका पूरा परिवार तबाह होगा, तो आप लोग इसके जिम्मेदार होंगे। और हमारी टीम सोनिया जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ तो आप, हाँ बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी धन्यवाद संदीप सर, आपने ये बात उठाई, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे 2-3 पॉइंट हैं और मैं आपके साथ बता रहा हूँ सर। इनका जो मैटर है वो इस तरह का मैटर है कि इनको सबसे पहले राजा हरिचंद वैक्सीनेशन सेंटर के लिए ऑर्डर आया था इन 24 बच्चों का, जिसमें इनको ड्यूटी दी गई थी। ड्यूटी देने के बाद जब इनको 1 महीना काम ड्यूटी जब दी गई थी जब दिल्ली में रोज 28,000 केसेस आ रहे थे, तब ये ड्यूटी दी गई थी, जब ये मौतें हो रही थी। उस दौरान ड्यूटी कर रहे थे सर। जिस दिन हम लोगों को, फैमिली को छोड़ के, उस दौरान ये ड्यूटी करने जा रही थी, जब राजा हरिचंद के अंदर घुसने के लिए लोग बताओ रूह कांप रही थी कि हम राजा हरिचंद के डेड बॉडी निकल रही थी, और उस दौरान में हॉस्पिटल कोई घुसने के लिए तैयार नहीं था। उस दौरान हमने अपनी जान रिस्क पर रखवा के अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के कि आप जाइए वहां जाके ड्यूटी करिए, और रेड जोन में और कोविड जोन में जाके वहां सिलेंडर पहुंचा के आए और वहां जाके लोगों को सेवा करी। क्यों? क्योंकि वो हमारी एक जिम्मेदारी थी। अगर हम भी चाहते तो अपनी पूरा देश आपको और आपके परिवार को और पूरे सिविल वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता है। आप कोरोना योद्धा हैं, आप देश में मुसीबत के समय आप लोग काम आए हैं, ऋण है ये आप लोगों का हमारे ऊपर। बिल्कुल सर। और इस बात को सर हमें खुशी इस बात को होती कि उस चीज को हमारा प्रशासन या हमारे जो सीनियर अधिकारी हमें अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट की जगह पे उल्टा हम लोगों के लिए तो इस तरह की तो ये जो हरकत करी है उसके लिए बहुत ही शर्मनीय है और बहुत ही मैं निंदा कर रहा हूँ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। आगे के लिए मैं अपनी किसी भी फैमिली के या मैं भी कभी भी इस तरह के तो वॉलंटियर करने के लिए 10 बार सोचूंगा। क्योंकि अगर कोई हक मांगना अगर गुनाह है, अगर इनको किसी ने हरासमेंट किया या इन्होंने इनके साथ बदतमीजी करी, एक मेल टीचर ने फीमेल सीडीसी के साथ अगर बदतमीजी करी और उस चीज की अगर शिकायत अगर अपने सीनियरों को नहीं बोलेंगे तो किसके पास जाएंगे? अगर उसको रिटर्न में अगर हमने दिया, इन्होंने रिटर्न में दिया कि हमें ये परेशानियां हमारे साथ ये किया है, आप इसका उसके खिलाफ एक्शन लीजिए और एक निष्पक्ष जांच करके किसी अधिकारी को आप बताओ कमेटी गठित करिए, और अगर जिसकी गलती है उसको तो आप सजा दिलवाइए। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमने इन्होंने जाके कोई लड़ाई नहीं की थी, इन्होंने जाके कोई बदतमीजी नहीं करी। जो 6(2) जो इन्होंने धारा लगाई है उनके पीछे पॉइंट है कि इसके अंतर्गत 6(2) आती है। तो हम बस यही चाहते हैं, यही पूछना चाहता हूं मैं आईसीडी सर, एसएस कैन से, एडीएम सर निविन जिंदल जी से, और मैडम जो हमारी एक महिला है उनसे पूछना चाहता हूं, मैडम जिस C2 के सेक्शन के तहत आपने जो इन बच्चों को 24 को जो डिस्चार्ज किया है उसका कारण तो बता दीजिए कि इन्होंने वो कौन सी धारा इन्होंने तोड़ी है। इन्होंने अपनी जान हथेली पे लेके आपके लिए तो 1.5 महीने से काम कर रहे थे। अगर कोई बात थी तो आप उनको तो बुलाते, उनके खिलाफ कार्रवाई करते। कार्रवाई करने की एवज में आपने तो बिना सोचे समझे उनके गवर्नमेंट के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने अपने टीचर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, इन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट की। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए ये लोग तो जान जोखिम में जाके वहां जा रहे हैं, उन्होंने ही उल्टा इनके ऊपर ये इनाम दिया। ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही आने वाले युवाओं के लिए और युवतियों के लिए बहुत सोचने का एक मुद्दा है कि सिविल डिफेंस में कोई भी जुड़ने से पहले 10 बार सोचेगा कि इसमें हम अपनी सेवा क्यों दें। बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी बात रखी। अब मेरा सवाल यही है सभी सरकारों से, दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से, आप ये देखिए, मान लो किसी जो भारत की बेटी है उसके साथ कोई गलत बर्ताव होता है, ठीक है, और हम तो ये कह रहे हैं उस मामले की आप जांच कराइए, जो टीचर के साथ उन्होंने जो बातचीत हुई, अगर उसके लिए 24 लोग अगर आवाज उठाते हैं तो आवाज कहां, अगर ये किससे आवाज उठाएंगे आप ये बताइए, कहां जाएंगे आवाज उठाने? अगर इन बेचारों ने उसके लिए आवाज उठाई
तो 24 लोगों को निष्कासित कर दिया जाएगा। और वो भी ये जो 6-2 उनके अगर जो धारा जो भी ये ऑर्डर लगाया गया साथ में, इससे इनका अपने पूरा जो करियर है, पूरा जो जिंदगी तो बर्बाद कर दी। ऐसा क्या गुनाह कर दिया? ये देशद्रोही है क्या? ये अगर जब देश में 4.25 लाख कोरोना केस आ रहे थे, दिल्ली में जब 28,000 केस आ रहे थे कोरोना के, तब ये हॉस्पिटल में हमारे जो परिवार के लिए खड़े हुए थे। तो वो इनका गुनाह है क्या? इनकी अपनी जो परिवार को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के ये हमारे लिए ड्यूटी देते हैं, देश के लिए सेवा करते हैं, मानवता के लिए सेवा करते हैं। और इसमें कईयों की जान भी चली जाती है, कई सिविल वॉलंटियर्स की, और तब इनको ये इनाम मिलता है। बिल्कुल शर्मनाक है, बिल्कुल। ये तो कहने का ये है कि अगर हम आपके पास कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एप्लीकेशन भेज रहे हैं, तो आपका एक ये बनता है कि उसको एप्लीकेशन को सर्च करें, उसकी तो जांच करें अच्छी तरह से, तो तहकीकात करने के बाद कोई डिसीजन लें। एडीएम साहब ने बच्चों की साइन करते समय एक बार भी नहीं सोचा कि इसका कोई भी तो एक्शन टेकन, कुछ तो होगा, कुछ तो रिप्रेजेंट करा होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात आपने कही। और एक बात है, ये आपने कई लोगों को चिट्ठी भी लिखी, तो आप बताएंगे किस किस को आपने इसके बारे में चिट्ठी लिखी ताकि इस मामले का संज्ञान ले सके? सबसे पहले चिट्ठी हमने जो लिखी हुई है तो डीएम महोदय को लिखी, और जिसमें रिसीविंग करवा के आए, और रिसीविंग कॉपी हमारे पास कि मैडम ये हमारी प्रॉब्लम है और इस तरह से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है और वहां उस तरह से हरासमेंट किया गया है। ये सब हमने 17 तारीख को चिट्ठी लिखी है डीएम मैडम को कि हम लोगों के साथ इस तरह से एक मेल टीचर ने हम और फीमेल के साथ बदतमीजी की है, आप प्लीज जांच करके उनको क्या कहते हैं, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हम लोगों को तो ड्यूटी दिलाई जाए। ये तो इसकी सुनवाई क्या हुई? इसकी सुनवाई क्या हुई? तो 17 तारीख को डीएम मैम से मिलते हैं और रिसीविंग करवाते हैं। डीएम मैम कहती है कि आप जाइए, आश्वासन देती है कि आप जाइए, मैं निष्पक्ष जांच करवाऊंगी और आप लोगों को न्याय दिलवाऊंगी। 2 दिन के बाद दोबारा से, और जब तक हम दोबारा जाते हैं 2 दिन तक कुछ भी वहां से आउटकम नहीं आता डीएम ऑफिस से। जब 2 दिन के बाद हम ये वापस जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ आईसीडी सर को, तो आईसीडी सर क्या करते हैं कि बोले जाके आप बताओ कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको ड्यूटी दिलवाएंगे। और थोड़ी देर में ही सर वो डिस्चार्ज ऑर्डर ग्रुप में पूरे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में डाल दिया। कितनी शर्म की बात है। ऐसे बिल्कुल शर्म की बात है। अगर आपको डिस्चार्ज करना था तो इनको बुला के और एक वार्निंग देके बोलते कि आपने ये गलती की है और इसके लिए आपको ये प्लेसमेंट देना। आपने तो उनको जो दोषियों को पहले सजा देने से पहले ही तुमने उसको दोषी ठहरा दिया। पूरे जिले में चर्चा कर दी कि हमने 24 सिविल डिफेंस वालों को सेक्शन 2 में क्या कहते हैं उसको कर दिया। जो बेचारे पर निर्दोष है वो अपने आप को रिप्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे, हम क्या है, वो शर्म से बात भी नहीं कर पा रहे लोगों से। कितनी निंदनीय बात है, कितनी घोर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने बहुत ही अपने बढ़िया बात रखी। बिल्कुल कितना निंदनीय है, हमें तो शर्म आ रही है ये चर्चा करते हुए भी। जब पूरे साल जब कोरोना का पूरा महामारी फैली हुई थी, तो आप लोगों के परिवारों ने देश हित में और मानवता के हित में आप लोग वहां ये ड्यूटी देते रहे, दिन रात धूप में बारिश में। और ऊपर से शर्मनाक बात ये देखिए, कईयों की तो पिछले अगस्त से सैलरी नहीं मिली है। आप ये लगाइए 7-8 महीने से इनकी सैलरी नहीं आई है। कितना 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 शर्मनाक बात है ये। ऊपर से जो तीसरा मुद्दा एक ये भी है कि जैसे जो निष्काम, जैसे आपने 15 तक ड्यूटी कराई, 15 मई तक, तो आपने बोल दिया कि 1 मई से 15 मई तक सारा निष्काम हो जाएगा, उसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये कितना 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 गलत हो रहा है इस देश में। तो इसलिए मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम जी, हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी भारतीय की बेटियों के बारे में सुनिए, उनके परिवार की मुहिम सुनिए, और ये जो देश के इस समय काम आई है, मानवता के इस समय काम आई है, अगर आप इनके साथ गलत होता है, इनको कहीं जॉब नहीं मिलेगी इससे, तो जो हमारी युवा है उनका कहीं ना कहीं मनोबल घटेगा। कोई भी इस ऐसी जॉब में कोई देश सेवा के लिए आगे नहीं आएगा, आप ये देख लेना सर। तो इस मामले का संज्ञान लीजिए। आप बोलिए। इन लोगों ने 17 तारीख को सर ऑनलाइन भी पीजीएमएस में भी मुख्यमंत्री महोदय को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को और दिल्ली महिला आयोग को, सभी लोगों को ऑनलाइन कंप्लेंट डाली अपनी समस्या। और ये ऑनलाइन बताऊं पीजीएमएस में लॉगिन आईडी के साथ है सर। सभी ने फॉरवर्ड करके और लास्ट में तो आईसीडी के पास बताऊं उस कंप्लेंट को क्लोज करवा दिया। कोई भी सुनवाई नहीं। सबने 2 बार तक डीएम मैडम के पास फॉरवर्ड हुई, 2 मैडम के पास, फिर अलीपुर एसडीएम के पास फॉरवर्ड हुई, और लास्ट में तो आईसीडी सर के पास आके वो क्लोज कर दी गई। अगर भाई जीवे कोई भी
कंप्लेंट थी ऑनलाइन, तो उसमें आके क्यों नहीं पूछा कि आप लोगों की ये दिक्कत क्यों, ये बार बार आप ये 4-4 जगह क्यों कंप्लेंट दे रहे हो? मेरा ये बिल्कुल सवाल। बिल्कुल तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्या वो प्रशासन में बैठे लोग नहीं देख रहे कि अगर मान लीजिए कोई अगर अधिकारी है तो अपनी पद का दुरुपयोग करेगा? नहीं, बिल्कुल 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 नहीं जी। मेरे देश का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो अपना आपको प्रधान सेवक कहते हैं। अभी देखिए, तो अगर वो एक प्रधानमंत्री ये प्रधान सेवक कहते हैं, तो ये लोग जो नीचे, जो सत्ता में नीचे है, ये जनता के सेवक है। ये हमने इनको इसलिए चुना है ताकि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव कर सके, हमें आगे आए, हमारे समस्या को समाधान कर सके। तो अगर ये गलत होता है तो ये देश के लिए, अभी देखियो देश हित में गलत हो रहा है, ये समाज के लिए गलत हो रहा है। बताइए ना सर, ये मैसेज कितना गलत जा रहा है? ये मैसेज उन 24 बच्चों के मन में और उनकी फैमिली के साथ कितने लोगों के पास गलत। आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप इससे पहले नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जो ये पूरा सिविल डिफेंस जो काम कर रहा है, इससे पहले आपने कितने लोगों को सैलरी देके कोविड में काम? अरे सिविल डिफेंस तो अभी कोविड-19 से लोग जाने, पहले कोई नहीं आता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले सिविल डिफेंस को दिल्ली में कौन जानता था? और ऐसी महामारी के दौरान सभी सिविल डिफेंस के युवाओं ने जो बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया, उसके लिए मैं आइसोलेट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। युवा हमारे दिल्ली में और हमारे देश में है जो मारने के लिए तैयार, जो पीछे कोई भी बैकअप नहीं है, फिर भी तैयार हैं। अभी भी अगर कहीं जो भी आती है, चाहे कहीं कुछ भी डेंजर कंडीशन हो, चाहे यहाँ तक कि पेशेंटों को भी उठाने के लिए राजा हरिचंद में डेड बॉडियों को उठाने के लिए भी सिविल डिफेंस वालों ने डेड बॉडी उठाई है सर। जो एक जो 7-8 हजार रुपए महीने की जो तनख्वाह लेते हैं जो हॉस्पिटल के, डेड बॉडी नहीं उठाई, वो भी नहीं उठाएंगे। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये इतना, ये देख के जब पीड़ा होती है, हमारे जो हम देखते कहने के जो पार्षद, जो एमएलए, एमपी, जो ये कोरोना काल में वो कहीं दिखाई नहीं दिए। और ये जो हमारे युवा हैं, देश के युवा, इनकी देशभक्ति की आप भावना देखिए, अपने घर परिवार को की जान दांव पे लगा के ये हमारी सुरक्षा के लिए आते हैं। जब देश में 4.25 लाख केस होते हैं रोज के, तब ये आगे आ रहे हैं। जब दिल्ली में 28,000 केस होते हैं रोज के, तब ये लोग आगे आते हैं, और अब ये इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कितना कितना शर्मनाक है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कृपया इस मामले का संज्ञान लीजिए और इस पे कार्रवाई जल्द से जल्द कराइए। इन बच्चों का भविष्य को बर्बाद होने से बचाइए। इन बच्चों के नहीं, इन बच्चों के परिवारों के भी, जो पूरे परिवार इनसे है। आपने अगर इस पे जो ये जो 6-2 का आप ये ऑर्डर के साथ इनको निष्कासित कर देंगे, तो जीवन भर इनको कहीं जॉब नहीं मिल पाएगी। इनका पूरा ये और इनके परिवार तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल सर, ये बताइए ना, आप बताओ, उसको वॉलंटरी सर्विस बताते हैं कि ये आपकी वॉलंटरी सर्विस है, ठीक है। हम अपनी इच्छा से लोग होता ज्वाइनिंग करते हैं सिविल डिफेंस में, और जब सिविल डिफेंस में ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आप नियम और कानून, आप बताओ फौज से भी ज्यादा, आप बताओ एक चौथी स्तंभ से भी ज्यादा कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर इन लोगों की ये गलती है कि अपनी प्रार्थना पत्र आपको दे रहे हैं रिक्वेस्ट, उसकी इतनी बड़ा सजा क्यों? और एक महिलाओं के साथ बिल्कुल, जो हमारी जो वही मैं मेरा सवाल यही है कि जो 24 में से हमारी जो 18 जो भारत की बेटियां हैं, बहनें हमारी, उनके साथ आप ऐसा काम कर रहे हैं उनके साथ, बल्कि 24 को 24 में कह रहा हूँ, उसमें से 18 महिलाएं हैं। कितना शर्मनाक बात है ये। और इन्होंने ये पूरा प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करा, ये आपके साथ गिड़गिड़ा रहे हैं, आपके साथ निवेदन कर रहे हैं, और तब इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तब शर्मनाक लगता है, निंदनीय है बिल्कुल। सर, कंप्लेंट के साथ हम लोगों ने ये क्लियर लिख के दिया कि मैडम आप बताओ, उस दिन की न्यूज देखिए, समाचार टीवी और P24 न्यूज देखिए, आप उसमें सारी चीजें आ रही है कि कौन बदतमीजी कर रहा है, टीचर बदतमीजी कर रहा है या बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं, वो सारी चीजें आ रही है। उसको देखने के बाद आप निष्पक्ष जांच करवा के कोई डिसीजन लीजिए। चाहे तो अगर डीसी गलत है तो इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, अगर टीचर गलत है तो टीचर के खिलाफ। लेकिन इन्होंने बिना सोचे समझे आंख बंद करके ऐसे किसी की जिंदगी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय है संदीप जी। इसके लिए क्या कहते हैं, अगर आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है और अगर हम उस गलत को अगर बर्दाश्त करते तो पूरे के पूरा उसके तो भागीदार हम शामिल है उसमें। ये जो जनता देख रही है, अगर ये इस बात की आवाज नहीं उठाती तो ये शामिल है उसमें। ये भी ये जो गलत हो रहा है उसमें शामिल है। और मैं ये कह दूं,
जिस टाइम आप बता रहे हैं कि उस टाइम जिनकी ड्यूटी लगी थी, तो उस टाइम जो एम्बुलेंस वाले लाखों रुपए ले रहे थे जो डेड बॉडी उठाने के, और हमारे जो भाई बहन है जो सिविल वॉलंटियर्स है, इन्होंने ये काम करे देश की सेवा के लिए, और ये इनको फल मिलता है इस चीज का। तो आप एक बार, आपको ये आश्वासन मैं ये देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल आपके साथ खड़ा है, चाहे इस मामले का जब तक इसका समाधान नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े हैं। और जो आप किसी को भी ना, आप कह दीजिए हमारे साथ लाइव डिबेट में आइए, सबके सामने सवाल पूछेंगे, कोई पीछे सवाल नहीं होगा। उनको चैलेंज करता हूं मैं, कोई भी आओ। हम भी चैलेंज कर रहे हैं आईसीडी एसएस कैन जी को, और साथ में क्या कहते हैं एडीएम साहब को, कि जिन्होंने इन 24 बच्चों की जो जिंदगी के ऊपर जो हस्ताक्षर किया है ना, जो लाइफ केयर कोई परमानेंट नहीं थी, वॉलंटियर सर्विस कर रहे थे, लेकिन आगे के लिए जो उन्होंने फ्यूचर को जो खराब किया है, उसके लिए लाइव एक डिबेट करें और इनकी कमी बताएं। अगर इन बच्चों की कमी होगी, उनको लगेगा कि हमसे गलती हुई है, तो ये पैर पकड़ के माफी मांगेंगे। लेकिन अगर इनको निर्दोष हरासमेंट किया, उसका जिम्मेदार कौन है, उसके बारे में मुझे जवाब दे। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात करी। इसलिए हम सभी को ये इनविटेशन है, कोई भी जो आना चाहे, जो ये कह रहे हैं कि भाई ये कुछ झूठ बोल रहे हैं, इनकी कमी है कुछ, तो बताइए हमें आके। आप इनके साथ हम लाइव डिबेट कराएंगे, निष्पक्ष कराएंगे, आप अपनी बात रखें। लेकिन ये जो इनको जो इनाम मिला इनको देश की सेवा करने का, देशभक्ति करने का, ये कितना शर्मनाक है। यही इसलिए पीड़ा होती है, पीड़ा इसलिए होती है। लेकिन आप ये देखिए, हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो, इसके मामले में आपके साथ खड़े रहेंगे, और अंत तक, जब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिल जाता, हमारे चैनल आपके साथ है। हम आप लोगों को ऐसे इंटरव्यू कराएंगे और आपकी बात आगे ऐसे लेके जाते रहेंगे। सर मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं अपने इन फैमिली को, मैं हक की लड़ाई के लिए अब आगे तक जाऊंगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, चाहे मुझे कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े, चाहे नहीं, बिल्कुल कुछ भी हो। भारत टीवी आपके साथ, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए, और किसी से मत डरिए। जो सही है, उस सच्चाई की अंत में जीत होती है, और जो देशभक्त लोग होते हैं उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। जो देशभक्त होते हैं, जिसने देश के लिए सेवा करी, अपनी जान न्यौछावर कर, पूरा अपना जो परिवार है उसको क्या कहते हैं, इस मौत के खतरे में ढकेल दिया, उसके साथ ये होता है। तो ये शर्मनाक है, आप चिंता मत करिए। आज इन 24 के साथ किया है, अगर हम अपनी आपकी बात अगर नहीं उठाएंगे, अपनी बात को नहीं उठाएंगे, कल 24 नहीं 2400 लोगों के साथ ये लोग करेंगे इसी तरह से। नहीं, तो उसी के भाई मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। मेरे जो सूत्रों के, हमारे जो चैनल से सूत्रों के हिसाब से जो हमें खबर मिली है, उसमें ये बातें भी आ रही है कि आगे एक 25 की लिस्ट और बनाई है, और आगे एक 17 की लिस्ट और बनाई है, जिसके निष्कासन के लिए तैयार है। हम वो लिस्ट अगर जैसे निकलते हैं, आप सबके सामने रखेंगे। पर ये मामला जब तक आप इनको, जो गलत हो रहा है या न्याय हो रहा है, इस पे इनको न्याय नहीं मिलेगा, हमारा चैनल आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल सत्य, ठीक है ना। तो आगे अंत में बस आप मेरे को थोड़ा समय की कमी होते दीजिए, आगे भी हम आपको आपके साथ जुड़ते रहेंगे। अंत में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकारों को, क्या निवेदन करना चाहते हैं, और हमारे भाई जो इसको देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो मैसेज यही देना चाहता हूँ, अपने सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है इस कोरोना में, उनके लिए एक बार मैं दिल से सलूट करता हूँ, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वे ये जो घटना हुई है प्रशासन की तरफ से, उसको हम नेगेटिव नहीं जा रहे। अभी भी हमारे अंदर वो जोश है, वो जज्बा है कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी अपने समाज के लिए, हम लोग तैयार हैं किसी भी मोड़ पर, हर मोड़, ठीक है। और साथ में हम अपील करूंगा अपनी डीएम महोदय से, और जो हमारे तो सीनियर अधिकारी हैं सिविल डिफेंस के, कि ये बच्चे जो वॉलंटियर जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो पैसे के लिए नहीं जुड़े, वो आपके लिए सेवा की भावना से जुड़े हुए हैं। प्लीज इनको रिस्पेक्ट दीजिए, इनके तो जज्बातों को समझिए। जब बच्चे को कोई परेशानी होती है, और जब बच्चा रोता है, तो अपने माँ बाप के पास जाता है, और वो माँ बाप आप हो। जब माँ बाप नहीं सुनेंगे, तो बच्चे की नेगेटिविटी बहुत गलत जाएगी। नहीं, बहुत ही बड़े मैसेज आपने दिया है। आप ये देखिए, जो लोग देश का करोड़ रुपया लेके खा के भाग गए, आप ये देखिए, उनका कोई सुनवाई नहीं है। बेचारे ये जो हमारे बच्चे हैं, ये देश सेवा में जो अपनी जान जोखिम में डाल के आगे खड़े हैं, इनके साथ कहीं ना कहीं ये होता है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और तो सभी सरकारों, मैं सभी पार्टियों से कहता हूँ, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सभी जितनी पार्टी है, कृपया इस मामले का संज्ञान लीजिए और इनको न्याय दिलाइए। मेरे भारत की जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, इनको आप न्याय दिलाइए। इनके परिवार के साथ खड़े हुए, जो लोग हमें देख रहे हैं, परिवार के साथ खड़े हुए, ये लोग और हम इस मामले की तह तक इसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी इसका रिजल्ट आए। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हम इन लोगों के साथ हैं। और कोई भी आना चाहता है हमारी डिबेट में, आप कभी भी आ सकते हैं। आप मेरे को मैसेज करें, हम आपको लाइव लेके आएंगे, इनके साथ हम आपकी बात करेंगे।
अगर ये तो बेचारे अपने सबके सामने अपनी बात रख रहे हैं, और वो मैं कह रहा हूँ जो 8-8 9 महीने से इनकी सैलरी नहीं आई, ये अपनी सबके सामने ऐसी बातें रख रहे हैं, फिर भी ये इनमें जो जज्बा देखिए देश हित का कि अभी भी हम देश के लिए तैयार हैं। तो मेरे ऐसे जो देशभक्त भाई बहन है, अगर इनके साथ अन्याय हो रहा है तो बहुत गलत है। तो सभी सरकारी कृपा, मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इसका संज्ञान लीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है कि आप दिल्ली में ये देखिए जो ये हो रहा है, इसके लिए आप संज्ञान लीजिए और जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने का। आगे भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। हाँ जी, अच्छा, सीएम साहब को आपने लिखा है? सीएम अच्छा का लेटर देखिए, उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें कि सर तो अगर कुछ ये आप इसमें संज्ञान लीजिए, किसी भी तरह से आप इस मैटर को देखिए, हो तो आप इसको देख के इसको डिस्कस करिए, जो चीजें आप करिए। और हम अपने सारे आला अधिकारियों को कह रहे हैं कि अगर सबका नंबर है और आपके चैनल के माध्यम से मैं इनवाइट करवाना चाह रहा हूं, तो आप इनवाइट कीजिए, आप इनको बोलिए, इनका नंबर बात करिए कि अगर इन बच्चों की है और आमना सामना करवाने के लिए हम एग्री हैं। अगर तो मैं 24 बच्चों की, हाँ, तो मैं हमारे जो फेसबुक का ग्रुप बनता है उसमें 50 लोग तक ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा जो फेसबुक मैसेंजर के रूम में आ सकते हैं। तो 50 लोगों को हम इनवाइट कर सकते हैं एक साथ, जो अपनी बात रख सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं आप सामने आइए, हम आपकी बात रखेंगे सबके सामने। और ये जो कह रहे हैं कि अगर किसी को लगता है कि कुछ शंका है कि ये जो बोल रहे हैं, आप भी हमारे सामने आइए ना, बोलिए, बताइए, अगर कुछ और सच्चाई तो बताइए ना सबके सामने आके बताइए। अगर हमें नहीं, हमने गलती नहीं की तो हम डर नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल आइए खुले उसमें आइए। अगर हमारी गलती है तो आप हमें दीजिए कि आपकी ये गलती है। और अगर गलती है सर, अगर कोई इंसान गलती करता है और अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, उससे बड़ा कोई इंसान नहीं होता, और माफ करने वाला भी उससे बड़ा होता है। ठीक है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देशभक्त हैं, आपको तो डरने की जरूरत है नहीं। आप क्यों डरेंगे? आप तो इसलिए तो आप सामने आ रहे क्योंकि आपके बात में सच्चाई है, और आपने समाज की सेवा करी है, अपने देश की सेवा करी है, अपने मानवता की सेवा करी है। तो इसलिए आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। सारा देश आपके साथ खड़ा है और इस मामले की तह तक जाएंगे, इसका समाधान निकलेगा, और आप लोगों का जो भी न्याय होगा वो सबको मिलेगा। ठीक है जी। तो आगे भी आपसे हम संपर्क करते रहेंगे। आपका जुड़ना, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को भी इस मामले के आगे सच्चाई दिखाते रहेंगे और सभी को न्याय दिला के रहेंगे। ये हमारी सबसे हम मांग करते हैं सभी सरकारों से, और सभी जो संबंधित विभाग है, जो डीएम है, एसडीएम है, सभी से आप सुन लीजिए जो ये बात हम आपको कह रहे हैं। और कुछ भी अगर आपको इससे गलत लगी इसमें, तो आप आइए और उस बात को स्पष्ट कीजिए। तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था 24 जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर का निष्कासन का मामला, जो हमने आप सबके सामने रखा। इस मामले को आगे में उठाते रहेंगे। भारत टीवी इस मुहिम में शामिल है। आप सब, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे इस मामले में आप साथ दीजिए, ताकि हमारी जो भारत की बेटियां हैं, हमारे भारत की जो ये हमारी जो बहनें हैं, इनको न्याय मिल सके, और इनको फिर से ये अपनी जो जॉब जो फिर से ज्वाइन कर सके और देश की सेवा कर सके, देश का नाम रोशन कर सके। तो ये हमारी आप सबसे निवेदन है। आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारतीय। जय हिंद, जय भारत।